वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर को स्टार्ट करेंगे। ये डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर का पहला लेक्चर्स है। इससे पहले हम लोग टेंशन्स के बारे में कनेक्शंस के बारे में हम लोग देख रहे थे और कनेक्शंस के रिगार्डिंग जितने भी सारे लेक्चर्स थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और कनेक्शन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते थे मैंने उन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट के साथ डील भी किया है। ओके, सो आई होप कि आपने कनेक्शंस के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, बिकॉज जो भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, उसमें कनेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारा मेंबर है उसे हम या तो वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे या तो रिवेटिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि बोल्टिंग के थ्रू भी होता है, बट बोल्टिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन में बोल्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, सो इससे प्रीवियस के सारे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर्स को जा कर के देखिए, तभी आपको जो अपकमिंग लेक्चर्स है वो समझ में आएंगे। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर को। ओके, सो डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर को स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर से पहले टेंशन मेंबर होता क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं गसेट प्लेट यहाँ पे लेता हूँ। क्या है? गसेट प्लेट। ये क्या है? हमारा गसेट प्लेट है। इस गसेट प्लेट के थ्रू हमने एक मेंबर को कनेक्ट किया है। क्या किया है? हमने एक मेंबर को कनेक्ट किया है। अब मेंबर को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि इस मेंबर को कनेक्ट करने के लिए या तो हम वेल्डिंग का यूज़ करें या तो हम रिवेटिंग का यूज़ करें। ओके, सो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे रिवेट के थ्रू इस मेंबर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिवेट का यूज़ करके हमने इस मेंबर को कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर हमने यहाँ पे लिया है, तो ये जो मेंबर है हमारा, ये मेंबर क्या होगा? कुछ फोर्स को यहाँ पे ले रहा है। मान लीजिए कि इस मेंबर का काम जो है टेंसाइल फोर्स को लेना है। क्या कर रहा है? टेंशन फोर्स को क्या कर रहा है? ये ले रहा है। तो जो भी ये मेंबर है, इस मेंबर का हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है ना? कौन से मेंबर का? जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये जो मेंबर हमने कनेक्ट किया है गसेट प्लेट के थ्रू, उस मेंबर का डिज़ाइन करना है। ये हमारा क्या है? गसेट प्लेट है। मैंने आपको गसेट प्लेट के बारे में पहले बताया था कि गसेट प्लेट वैसा प्लेट होता है जहाँ पे कोई भी मेंबर आकर के क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ता है ना? मान लो कि एक मेंबर है, अब एक और मेंबर इसी में आ रहा है कहीं से, है ना? अब मान लो कि एक और मेंबर इसमें कहीं से आ रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे आ रहा है, तो क्या है? यहाँ पे गसेट प्लेट के थ्रू यहाँ पे एक और मेंबर मान लो आ रहा है, यहाँ पे आ करके इस प्लेट के थ्रू, मतलब बहुत सारे मेंबर को एक जगह कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गसेट प्लेट का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अभी हम टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मान लो कि मेंबर है और उसमें टेंसाइल फोर्सेज आ रहा है। अब इस मेंबर को हमको डिजाइन करना है ना? तो इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे कि जो भी हमारा टेंशन मेंबर है, वैसा मेंबर जो टेंसाइल लोड को लेता है। आप लोग समझते ही हो टेंशन मतलब क्या होता है? जो जिस फोर्स में क्या हो रहा है? पुल फोर्स आ रहा है ना? जिस भी कंपोनेंट में पुल फोर्स आ रहा है उसको टेंशन कहते हैं। और वैसा कंपोनेंट जहाँ पे जिसमें पुश फोर्स आ रहा है ना? पुश फोर्स आ रहा है, तो वैसे हमको क्या कहते हैं? वैसे मेंबर को हम लोग कंप्रेशन मेंबर कहते हैं या कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हम मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अभी हम मेंबर के बारे में समझेंगे। ओके, इस मेंबर में टेंसाइल फोर्स आ रहा है, इसलिए हम इस मेंबर को एज ए टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे। ओके, सो आई होप कि टेंशन मेंबर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको हो गया होगा, बिकॉज अभी ये लेक्चर इनिशिएट हो रहा है, तो ऐसा हम नहीं समझेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट जितना भी अभी जो भी चीज़ बोला जाएगा आपको उतना समझते रहना है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने कनेक्शंस में अगर मेरे लेक्चर शुरू से देखे होंगे तो आपको शुरू में भले ही थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बट जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करते गए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। ओके, क्योंकि ये पेपर्स ऐसा होता है, एनालिसिस पेपर्स, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सो यही चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी जितना मैं बता रहा हूँ उसको आपको समझते चले जाना है। ओके, सो चलिए, ये हमारा आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 3 है। कौन सा है? यूनिट नंबर 3 है। ओके, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। सो देखिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी कहते हैं। सो टेंशन मेंबर आर ऑल्सो नॉन एज टाई मेंबर। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है, सेक्शन शुड बी कॉम्पैक्टेड एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन it should be so arranged that as large portion of it
एज पॉसिबल इज कनेक्टेड टू दी गसेट प्लेट। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि टेंशन मेंबर को हम लोग और क्या कहते हैं। टेंशन मेंबर को और हम लोग क्या कहते हैं, टाई मेंबर कहते हैं। और हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो पोर्शन है हमारे टेंशन मेंबर का वो हमारा गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड रहे, ताकि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन क्या हो, मिनिमाइज हो, कम हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। ओके, अब कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है कि अब जो शेप होता है टेंशन मेंबर का किस तरीके से होता है। आप लोगों ने बहुत सारे टावर्स में, बहुत सारे ब्रिजेस में, या बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो स्टील मेंबर से बने होते हैं। तो उसमें जो हम मेंबर लेते हैं, तो देखो टेंशन मेंबर के फॉर्म में यही मेंबर्स को हम लोग लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस फिगर्स के थ्रू में, तो टेंशन मेंबर जो होते हैं कुछ इसी फॉर्मेट में होते हैं। या तो ये रॉड के फॉर्मेट में हो सकते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन के फॉर्मेट में हो सकते हैं। आइए से इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन, ओके, या तो फिर ये एंगल सेक्शन के फॉर्मेट में हो सकते हैं हमारे टेंशन मेंबर, या तो फिर हमारे एंगल सेक्शन बैक टू बैक इस तरीके से रखा हुआ है, इसको लोग बैक टू बैक कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एंगल सेक्शन को बैक रखा गया, एक बैक ये है और एक बैक ये है, तो इसको एंगल सेक्शन बैक टू बैक कहा जाता है। ओके, ये कहता है चैनल सेक्शन, इसको चैनल सेक्शन कहते हैं। ये चैनल सेक्शन अगर बैक टू बैक रखा हुआ है, ये भी एक टेंशन मेंबर का टाइप है। मीन्स कि टेंशन मेंबर को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब भी हम टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो टेंशन मेंबर के फॉर्म में हम लोग या तो एंगल सेक्शन ले सकते हैं, या फिर एंगल सेक्शन बैक टू बैक ले सकते हैं, या फिर चैनल सेक्शन बैक टू बैक ले सकते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन ले सकते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड रॉड सेक्शन ले सकते हैं। मतलब कि जो हमारा टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर के फॉर्म में हम इन सारे सेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट सेक्शन दैट शुड बी यूज्ड फॉर दी एज ए टेंशन मेंबर। कौन से डिफरेंट सेक्शन है जिसका यूज एज ए टेंशन मेंबर के फॉर्म में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं रॉड सेक्शन है, उसके अलावा जनरली जो रॉड सेक्शन होता है उसका यूज़ हम ब्रेसिंग में करते हैं, ब्रेसिंग्स में करते हैं, या फिर फ्लैट सेक्शन है उसका भी यूज़ किया जाता है ट्रस वगैरह में, है ना। इसके अलावा हम लोग सिंगल एंगल सेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग डबल एंगल सेक्शन का भी यूज़ करते हैं, या फिर डबल चैनल सेक्शन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं एज ए व्हाट, टेंशन मेंबर। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको, और आगे जैसी जैसी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी इस चैप्टर्स में, तो जैसे मैं बोलूँगा कि एंगल सेक्शन यूज़ किया जा रहा है एज ए टेंशन मेंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझना है कि एंगल सेक्शन का यूज़ वहाँ पे टेंशन मेंबर के रूप में किया जाता है। ओके, सो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है एक बार डेफिनेशंस के थ्रू। ओके, सो अ मेंबर कैरिंग डायरेक्ट टेंशन इज कॉल्ड एज अ टाई और टेंशन मेंबर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फिगर के थ्रू मैंने बताया था कि कोई भी गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट से एक मेंबर जुड़ा हुआ है और उसका काम है पुल को लेना, मतलब टेंशन को लेना, वैसे मेंबर को हम लोग कहते हैं टेंशन मेंबर। ओके, जो कि डायरेक्ट क्या होता है, टेंशन में होता है। नेक्स्ट, टेंशन मेंबर्स आर फाउंड इन रूफ ट्रसेस। अब स्टूडेंट्स टेंशन मेंबर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So tension member are found in roof trusses, towers, bridges and bracing systems. Okay? So यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग टेंशन मेंबर का यूज़ करते हैं। ट्रस की बात कर ले तो ट्रस में किया जाता है, ट्रस के अलावा टावर्स में किया जाता है। आप लोग बड़े बड़े टावर्स देखते होंगे स्टील स्ट्रक्चर के बने हुए, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ब्रिजेस में यूज़ किए जाते हैं, या फिर ब्रेसिंग सिस्टम्स में भी यूज़ किए जाते हैं। अब ब्रेसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी बेसिक से समझ लो ब्रेसिंग सिस्टम होता है क्या है। देखो ब्रेसिंग सिस्टम मतलब होता है कि दो मेंबर्स से मान लो ऐसे, अब दो मेंबर्स हैं बिल्डिंग्स में तो ऐसे तो रहेंगे नहीं, उसके कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए कनेक्शंस, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है ब्रेसिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रस क्या होता है। ट्रस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में भी ट्रस क्या होता है। ट्रस मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली ट्रस शेप में ही बने हुए होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, या फिर हमारा कोई भी वेयर हाउसेस गोदाम है, या फिर जितने बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह बने होते हैं वो ट्रस के ही बने होते हैं। ट्रस क्या होता है, सिंपल एक ट्रायंगुलर सेक्शंस का होता है, और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पर्लिन होते हैं, राफ्टर्स होते हैं, ये सारे के बारे में मैंने पहले डिस्कस करा था। तो फिलहाल अभी हमको इतना समझना है यहाँ पे कि टेंशन मेंबर का यूज़ इन सारे जगहों में किया जाता है। ओके, और आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो स्टील मेंबर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग टेंशन मेंबर का यूज़ करते हैं। ओके, सो
लेट अस डिस्कस लिटिल बिट है टाइप ऑफ सेक्शन यूज, जो मैंने अभी बात किया था उसी के बारे में मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शन विच आर यूज्ड एज अ टाई मेंबर आर शोन इन फिगर 3.1। नीचे में भी दिखाया जाएगा आपको फिगर्स, पहले आप समझिए क्या क्या है। ऑर्डिनरी रॉड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था वही चीज़ है, मोस्टली यूज एज अ टाई मेंबर फॉर ब्रेसिंग बिल्डिंग्स एंड टिम्बर ट्रसेस। ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनरी रॉड होता है उसका यूज हम लोग टाई मेंबर के रूप में करते हैं ब्रेसिंग बिल्डिंग्स में और टिम्बर ट्रसेस में। ओके, नेक्स्ट फ्लैट। अब फ्लैट सेक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स? कॉमनली यूज्ड एज ए टाई बार इन ए लाइट ट्रसेस, मतलब हल्के ट्रसेस जो होते हैं वहाँ पे हम लोग फ्लैट मेंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंगल एंगल यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस। अब सिंगल एंगल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? यूज इन सिंगल प्लेन ट्रसेस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट डबल एंगल है, तो डबल एंगल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस। ओके, इसका भी यूज़ वहीं पे किया जाता है। नेक्स्ट टी सेक्शन है, यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस। डबल चैनल सेक्शन है, सिंगल प्लेन ट्रसेस वेयर इट हैज़ टू रेजिस्ट बेंडिंग ऑल्सो, मतलब जहाँ पे हमें सेक्शन में बेंडिंग को भी रेजिस्ट करना है वहाँ पे डबल चैनल सेक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मल्टी एंगल सेक्शंस लाइट डबल प्लेन रिविटेड ट्रसेस, वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आई बार है, यूज्ड इन पिन कनेक्टेड ट्रसेस, जहाँ पे पिन से जो ट्रसेस हैं कनेक्ट हुए हैं वहाँ पे यहाँ पे आई बार का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट इज यूज्ड इन टेंशन मेंबर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस है जिसका यूज़ टेंशन मेंबर में करते हैं, ये आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं शॉर्ट आंसर में, सो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, सो जो मैंने अभी डिस्कस करा है उसके बारे में यहाँ पे फिगर्स है। सो आपकी ये फिगर्स जो कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देंगे। किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे मैं भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये रॉड सेक्शन है। ठीक है, देखिए रॉड सेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लैट सेक्शन है, फ्लैट सेक्शन का भी यूज़ किया जाता है। जनरली एक्सिस दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आई होप कि ये चीज़ें आपको अब दिक्कत नहीं होंगी, बिकॉज अब आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे भी डायरेक्ट मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बेंडिंग स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, बहुत सारे फार्मूलाज, सेक्शन मॉडल्स, रेडियस ऑफ गायरेशंस, बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की जाएंगी। अगर आपने मॉस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट्स मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेसिक्स को क्लियर करें मॉस के, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा अगर आपको मॉस नहीं आता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर इतना होता है और सेक्शन मॉडुलस इतना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ऐसे से मैं डायरेक्टली लिखूँगा और रेडियस ऑफ गायरेशन इतना होता है। सो अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं सो यू मस्ट कोरिलेट विद दी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये एंगल सेक्शन है। उसके बाद ये देखिए एंगल सेक्शन बैक टू बैक है। क्यों कहा जा रहा है बैक टू बैक? क्योंकि एक चैनल, एक एंगल सेक्शन ऐसे और इसके पीछे एक और एंगल सेक्शन रख दिया गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एंगल सेक्शन बैक टू बैक। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे आने वाले हैं तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको टी सेक्शन कहते हैं। आप लोग क्लियर से समझ रहे हैं, टी शेप में टी सेक्शन कहते हैं। ओके, दैट इज अ चैनल सेक्शन बैक टू बैक। सो क्या कहेंगे हम लोग? चैनल सेक्शन बैक टू बैक, दो चैनल सेक्शन को बैक टू बैक यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग टेंशन मेंबर को करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए एंगल सेक्शन क्या है? फेस टू फेस, मतलब दो एंगल सेक्शन को फेस टू फेस रखा गया है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप? एंगल सेक्शन को क्या रखा गया है? फेस टू फेस और इन्वर्टेड रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एंगल सेक्शन को फेस टू फेस रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉमन सेक्शंस है जिसका यूटिलाइज हम लोग टेंशन मेंबर के रूप में करते हैं। सो आई होप कि आपने इस लेक्चर्स को समझा होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे एंगल सेक्शन है, यहाँ पे एंगल सेक्शन है। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे टेंशन मेंबर को अरेंज करते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे आई सेक्शन बताया था ई वाई आई बार के रूप में, है ना? इस तरीके से भी हम लोग जहाँ पे पिन ट्रसेस होता है वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं एज ए टेंशन मेंबर। तो ये कुछ बेसिक्स थे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के। आई होप कि आपने जो टेंशन मेंबर्स थे उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपने आपको पता चल गया होगा, और आप लोग अगर आप टेंशन मेंबर्स के बारे में अब पढ़ा जाए तो आपको बेसिक्स जानकारी हो जाएगा। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर से। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।